मैं गिरजेश राय अपने चैनल पढ़ो रिंकू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लूसेंट का पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लूसेंट जीके और अपने कुछ नोट्स के जीके और अन्य किताबों से जो जीके मुझे मिले हैं, जो मुझे लगा कि सर्वोत्तम सीरीज हो सकती है प्रश्नों की, वो मैं आपके सामने लेकर आज आया हूँ। और ये मान चलिए आपकी जीके इसके बाहर नहीं आएगा। आप 100% ध्यान दीजिएगा अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, याद भी बहुत नहीं करना है, बस मेरी बातों को सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। प्रश्नों को सुनिए और दोहराइए और याद हो जाएगा कि किस प्रकार से आप जीके कर पाएंगे और सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे वहीं से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भारत का इतिहास के बारे में। पहला प्रश्न, आप जानते हैं कि महाकाव्यों और पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष जिसका मतलब होता है भरत का देश, जिसका मतलब है भरत का देश, भारत का देश, भारत का देश। महाकाव्यों में और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है भारत को, जिसका मतलब होता है भारत का देश। अब हम जानते हैं कि पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को इंडिया का नाम दिया। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दोहराइएगा साथ साथ, तब याद होगा आपको। सबसे पहले भारतवर्ष को इंडिया किसने कहा? तो उत्तर मिलेगा आपको, किसने कहा? यूनानियों ने। भारतवर्ष को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। इंडिया को सर्वप्रथम इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया। तो प्रश्न हमारा होता है कि यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को क्या कहा था? इंडिया कहा था। और महाकाव्यों पुराणों में भारत को क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया? भारतवर्ष कहा गया। चलिए अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हम लोग, एक एक प्रश्न समझते चलिएगा। ऋग्वेद के कितने मंडल है? ऋग्वेद के कितने मंडल? हम आपको पता होगा वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को ही संहिता भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहते हैं? संहिता भी कहा जाता है। तो चलिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो उत्तर आता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त कहाँ पे हैं? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। सूक्त कितने? 1028। 10 मंडल 1028, 10 मंडल 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अगला प्रश्न, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? रचयिता कह लीजिए, संकलनकर्ता कह लीजिए। तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। और आपको जानकारी बता दें, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को अर्पित किया हुआ गायत्री मंत्र भी है। तो गायत्री मंत्र कहाँ है? प्रश्न देखिएगा, गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में है। किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। तो एक प्रश्नों से हम लोग कई प्रश्न बनाते चलेंगे, ध्यान से सुनते चलेंगे। सभी प्रकार के जीके के प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, बस आप ध्यान दीजिए। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र, ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र। गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में। किस मंडल में है? किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। प्राचीन कह लीजिए, प्रश्न आ सकता है ऐसे भी कि सबसे प्रथम ग्रंथ कौन है? तो सबसे प्रथम ग्रंथ कौन है? प्रथम कौन है? ऋग्वेद है। प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है, दोनों वही है। और सबसे अंतिम कौन है? अथर्ववेद है। सबसे अंतिम कौन सा है? अथर्ववेद है। तो चलिए, सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे अंतिम कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जो है मंत्र दिए हुए हैं अथर्ववेद में। चलिए अगला प्रश्न, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कवि कल्हड़। राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कवि कल्हड़। राज तरंगिणी क्या है ये भी जान लीजिए। राज तरंगिणी जो है एक पुस्तक है किसके द्वारा? कवि कल्हड़ द्वारा लिखी हुई, जिसमें क्या है? कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा हुआ
है। कश्मीर का इतिहास किसमें है? 2 प्रश्न बने यहाँ पे, 2 प्रश्न बने आपके। क्या बना? कश्मीर का इतिहास कहाँ है? कश्मीर का इतिहास कहाँ है? कहाँ है? राजतरंगिणी में है। इसके लेखक कौन हैं? कवि कल्हड़ हैं। तो 2 प्रश्न हमारे बने, कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में, लेखक कौन? कल्हड़। आगे बढ़िएगा, सुनते रहिए, ध्यान देते रहिए, दोहराते रहिए, तब आएगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? कौन है अष्टाध्यायी? किसने लिखा? पाणिनि ने। 8 अध्याय किसने लिखा? पाणिनि ने। पाणिनि ने, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है। संस्कृत का प्रथम ग्रंथ कौन है? अष्टाध्यायी है। अच्छा, अष्टाध्यायी में क्या लिखा हुआ है? व्याकरण। क्या लिखा हुआ भाई? व्याकरण। अष्टाध्यायी में क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है। व्याकरण लिखा हुआ है अष्टाध्यायी में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज है जो आपको बता दें हम, ठीक है, इसमें जो है मौर्य वंश, सॉरी, इसमें जो है मौर्य वंश के पहले का इतिहास भी पता चलता है। तो अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि जी हैं। तो कुछ चीजों को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता रहा है, आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरा पाषाण काल में। याद रखिएगा, आग पुरा में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। तो आग कब हुई? पुरा में। अब पहिया कब हुआ? नव में। पहिया कैसा है? नया है। आग कैसा है? पुराना है। पहले आग आई, बाद में पहिया आया। तो आग पुरा पाषाण काल, पहिया नव पाषाण काल। चलिए अगले तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न के फायदे ये होते हैं कि इसमें कई प्रश्नों का उत्तर हम लोग ले लेते हैं, पूरी तरह समझ जाते हैं, इसलिए वन लाइनर मैं लेके आया हूँ। चलिएगा अगला प्रश्न, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है, एकमात्र मानवाभ कपि है जो कहाँ पाया जाता है? पहले ये जानिए, कहाँ पाया जाता है? असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में। जिसका नाम क्या है? श्वेत भ्रू। श्वेत भ्रू, श्वेत भ्रू असम में पाया जाने वाला एकमात्र जो है मानवाभ कपि है। भारत में असम में पाया जाने वाला एक मानवाभ कपि कौन सा है? श्वेत भ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिलेख, जो ये अभिलेख देखे जाते हैं, पुरातात्विक अभिलेख जो होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को ईपीग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहा जाता है। ईपीग्राफी क्या है? ईपीग्राफी क्या है? अभिलेख का अध्ययन। ईपीग्राफी का संबंध अभिलेखों के अध्ययन से है। अभिलेखों के अध्ययन से संबंध है ईपीग्राफी का। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको पता होगा सिंधु सभ्यता, रेडियो कार्बन डेटिंग उसकी है C14 जैसी नवीन विश्लेषण तकनीकियों से जब इसका पता चला तो ये पता चला कि सिंधु सभ्यता जो है उसकी तिथि कितनी है? 2400 ईसा पूर्व की। कितनी है? 2400 ईसा पूर्व की। तो C14 द्वारा कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला इसकी अवधि लगभग 1700 ईसा पूर्व से लेकर 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य रही होगी। तो सिंधु की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता, राय बहादुर। सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? राय बहादुर से है। किसका संबंध? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का अवधि क्या है? 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। देखिएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह, 2 प्रमुख बंदरगाह भी थे। कौन कौन से थे? लोथय और सुतकोतदा और लोथय और सुतकोतदा, ये जो हैं 2 बंदरगाह थे। कब? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथय और सुतकोतदा। आगे बढ़िएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि आप जानते हैं, लिपि जिसमें ध्वनात्मक शब्दों को संकेत रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। तो लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और भाव चित्रात्मक लिपि जो है दाईं तरफ से, देखिए
कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिखा आपने, और वो कहाँ लिखी जाती थी, बाएं से सॉरी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, सॉरी दाएं से, ये चिन्ह बना रहा है भूल जा रहा है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। पहला दायां से बायां और दूसरी पंक्ति बायां से दायां। ये ध्यान देना है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी जो दाहिने तरफ से लिखी जाती थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद अब जान लीजिए, ऋग्वेद कौन था वेद है, प्रथम वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद है। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अनुसार ऋग्वैदिक समाज व्यवसाय के आधार पर, किसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बटा हुआ था। किस हिसाब से बटा हुआ था, व्यवसाय के आधार बटा हुआ था। किसके आधार पर, पुरुष सूक्त के आधार पर। कौन, ऋग्वैदिक समाज। किसने आधार पर बटा हुआ था, व्यवसाय के आधार बटा हुआ था। कितने भागों में, 4 भागों में। तो ये हो गया ऋग्वेद के बारे में सामाजिक स्थिति जो है। आगे, महाभारत का नाम, महाभारत का एक पुराना नाम था जिसे जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का एक पुराना नाम था जिसे क्या कहते हैं, जय संहिता भी कहा जाता है। और एक चीज और, महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य। कौन, महाभारत। 2 चीज मिली, इसका पुराना नाम जय संहिता और सबसे बड़ा था। आगे, गौत्र नाम की संस्था का उदय किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में किसका जन्म हुआ, गौत्र नाम की संस्था का। आगे अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक, प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है। जैन धर्म एक धर्म है, जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या तीर्थकर कौन हुए थे, ये हुए थे ऋषभ देव जी। कौन हुआ था, ऋषभ देव जी हुआ था। ऋषभ देव जी जो हुए थे वो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थकर भी माने जाते हैं। आगे अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ व 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। माने 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और 24वें और अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बारे में पूछता है। महावीर स्वामी का जन्म जो है कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म, जो कि जैन धर्म के अंतिम और 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, जो वैशाली में अभी फिलहाल है। कहाँ है, वैशाली में है, 540 ईसा पूर्व। तो आगे बढ़ते हैं, महावीर जी को ज्ञान कहाँ मिला। अगला प्रश्न, ज्ञान का बोध कहाँ हुआ था। बिल्कुल, ज्ञान का बोध जो है साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। साल के वृक्ष को उन्होंने क्या किया था कि महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। तपस्या करने के बाद उन्हें द्रम्भिक एक जगह थी, द्रम्भिक एक जगह थी, वहाँ पे इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी ऋजुपालिका नदी के किनारे, और तब वहाँ जाके साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान का बोध हुआ था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। किसको, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी 23वें तीर्थकर और अंतिम भी थे। चलिए आगे, जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। इसको जानिएगा। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य जो हैं दिगंबर कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर 2 चीजें हैं। दोनों चीज, श्वेतांबर कौन है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कैसे वस्त्र, श्वेत वस्त्र। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे वो दिगंबर कहलाए। आगे, जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार कैसे प्राप्त
किया, कैसे प्राप्त किया या कहाँ से प्राप्त किया, सही टाइप मिस्टेक है। जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार कहाँ से प्राप्त किया था, तो कहाँ से प्राप्त किया था, उत्तर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन से। कहाँ से प्राप्त किया था, सांख्य दर्शन से इन्होंने अपना जो है दार्शनिक या आध्यात्मिक विचार प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न, खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करा। दो प्रश्न में आए, एक प्रश्न आया कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चंदेल शासकों ने। एक प्रश्न आ सकता है कि खजुराहो के मंदिर किस से संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का जैन मंदिर। आगे प्रश्न करा है कि भगवान बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाया, तो आप जानिए बौद्ध धर्म में बुद्ध का गृह का त्याग करना ही महानिष्क्रमण कहलाया। क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हमने जाना बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ मिला था, ऋषिपत्तनम में मिला था, जो कहाँ, जिसे सारनाथ अब कहा जाता है। और एक चीज और इसमें प्रश्न जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, उस प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे लिए हैं। आगे भी और भी सीरीज हैं पूरा 1000 प्रश्नों की। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।